बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक शोशा छोड़ा है और वो ये बताया है कि 9 मई को जनरल नासिर मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। अच्छा, ये पुरानी जो नई बोतल में पुरानी शराब बेचने की कोशिश की गई है कि जनरल नासिर मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। इससे पहले भी ये बात की गई। अब ये नया शोशा है बड़ा डेंजरस, बड़े ही एक सेंसिटिव टाइम पर छोड़ा गया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी है। यह पूरी कहानी क्या है? क्या वाकई जनरल नासिर मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिश की गई या की जा रही है? इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? अगर वाकई तख्ता उलटने की कोशिश की गई तो किसने उलटने की कोशिश की, क्यों की, किस तरह से यह मामला नाकाम हुआ, इसके पीछे कौन था और अब इसको क्यों सामने लेकर आया जा रहा है? और ये कहानी है, अफसाना है, हकीकत है, असल गेम क्या है? ये बड़ी दिलचस्प एक नई स्टोरी डेवलप हो रही है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है कि इसका मकसद पीछे क्या है। दूसरी कहानी यह है कि जनाब हाजी इमरान खान को पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी फतह मिली है। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का जो बिल है वो मुस्तरद हो गया है और यकीनी तौर पर ये इमरान खान की पार्लियामान के अंदर एक यकीनी तौर पर बहुत बड़ी फतह है। ये कैसे हुआ? बिल के अंदर क्या था? ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान पर पाबंदी लगने की कोशिश हो, गवर्नमेंट कर रही हो और वो मुस्तरद हो जाए? मतलब कौन सी ताकतें खड़ी हो गई जिन्होंने इस बिल के अंदर रुकावट डाली? ये दूसरी मजेदार स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले पहली स्टोरी, उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूं। कुछ और खबरें भी हैं आपके साथ तफसीलन शेयर करने वाली, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर पहले होता ही है कि जनाब आज अभी एक टीजर आया जिसमें हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के मोस्ट फेवरेट साफी हैं सलीम साफी साहब जो हैं वो इंटरव्यू कर रहे थे और इंटरव्यू का एक टीजर जो है वो अभी जारी किया गया है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ बना है, जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ये अनवेल कर रहे हैं कि एक साजिश हुई 9 मई को, जिसके अंदर जो कुछ आपके सामने हुआ असल कहानी ये नहीं है, बल्कि असल मकसद ये था जनरल नासिर मुनीर का तख्ता उलटना एक पूरा प्लान किया गया था। अब ये बात सुनने में सादी लगती है लेकिन इतनी सादी है नहीं है। 9 मई को ये वाकया होता है, 11 मई को जो है ना वो चीजें खराब होना शुरू होती हैं, बात आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, चीजें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ये बयानिया मजबूत पकड़ता चला जाता है। जब 9 मई के बाद ये वाकया हुआ तो इतना माहौल गर्म नहीं था। फिर जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका पहला जो है ना वो सामने आया, उसकी प्रेस रिलीज सामने आई, फिर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उसकी प्रेस रिलीज सामने आई। तो हमें अलामिया जब जारी होते रहे तो हमें अंदाजा हुआ कि गुस्सा किस कदर है। जो ये सब कुछ हो रहा था तो नाज़रीन किराम कुछ लोग थे जो बड़े आराम से जिन्होंने एक बारीक वारदात करने की कोशिश की। उनमें लाहौर के एक यूट्यूबर हैं और कुछ यूट्यूबर इस्लामाबाद के हैं। जो लाहौर के यूट्यूबर हैं आजकल वो अपने आप को वो वैसे एंटी स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने हर वक्त मतलब बताने वाले बताते हैं कि जब भी उन्हें देखा जाए आम दिनों के अंदर भी किसी भी हालत में देखें तो उनकी जेब के अंदर एक पॉलिश होती है और हाथ में ब्रश होता है, ये उनकी निशानी है। अच्छा, उस शख्स के बारे में आपको बता दूं कि बड़ा वो सीनियर जर्नलिस्ट रह चुका है और अपनी तरफ से अभी भी जो है ना वो बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट बनता है और अपने आप को भी अपनी बातों के अंदर एंटी स्टैब्लिशमेंट साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन उनकी गुफ्तगू से उनकी ज़ुबान की शीरी ये बताती है कि वो कितने बड़े चुक्कू हैं, बहुत ही बड़े चुक्कू हैं। मैं उस यूट्यूबर की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक खबर दी और खबर इसके बाद इस्लामाबाद से भी कुछ खबरें इस तरह की आई। उन्होंने खबर दी कि जनाब मंसूबा एक पकड़ा गया है। जब डिग आउट करने की कोशिश की तो पता चला जी मंसूबा ये था कि 9 मई को असल काम जो कुछ हुआ, जो कुछ अवाम के सामने हुआ वो ये नहीं था, बल्कि 9 मई को ये प्लान किया गया था कि कुछ जर्नैल, चूंकि जनरल नासिर मुनीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, कुछ जर्नैलों का ये मंसूबा था जिसके अंदर उन्होंने तो नाम तक ले दिए कि फलाना 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 फलाना, ठीक है, फलाना 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 फलाने फलाने जर्नैल का मंसूबा ये था कि वो ये कहते चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ को, कि ज्वाइंट चीफ को ये कहते हुजूर ए वेखो है कि गेम पै गई, ए वेखो जनाब है ते वेखो हुण जनरल नासिर की वजह तो सारा कुछ हो रहा है, ते फलाना हो गया, ते टिमकाना हो गया, लिहाजा जनरल नासिर मुनीर को फारिग करते हैं। ये उस यूट्यूबर के बयानिए की बात कर रहा हूं मैं, तब की बात। इन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की और इन्होंने तब ब्रेकिंग न्यूज दी। आपको याद होगा, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने कहा था
लाहौर का एक यूट्यूबर है जो ये कहानी डालने की, बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहा है, जो इस मकसद को इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है कि खुदा ना खास्ता हमारे सिपा सलार के खिलाफ कोई साजिश हुई है, और वो साजिश डिपार्टमेंट के अंदर से हुई है। वो साजिश डिपार्टमेंट के अंदर से हुई है। लाहौर का वो यूट्यूबर ये कहानी बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने, आपको याद होगा कि तब भी आपके सामने ये रखा। अब लाहौर का वो यूट्यूबर, हमें ये सब पता है कि उसकी डोरियां जो है ना वो जाती उमरा से हिलती हैं, ठीक है, पाए जाते हैं भाईजान अक्सर उनके कदमों के अंदर। तो वो बात तब तो आई गई हो गई, पता नहीं, मतलब इधर उधर से चूंकि बातें निकली, इधर उधर बड़ी बातें हो रही थी, बात होगी, आई गई। अब उसी यूट्यूबर की जबान हमारे जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफी के प्रोग्राम में बैठकर कही कि जनाब हुआ यह था कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी और ये फौज का तख्ता उलटना चाहते थे। थोड़ा सा उसके ऊपर ढक्कन डालने की कोशिश की, जबान वही लाहौर के यूट्यूबर वाली। अच्छा, तो क्या ये बात सच है? चलें एनालाइज करते हैं, जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये बात सच है, क्या ये बात दुरुस्त है, क्या वाकई ऐसा हो रहा था, क्या वाकई ये प्रोग्राम तय किया गया था। तो जनाब कहानी सुने। अगर ये सच था, मान लेते हैं, लाहौर के यूट्यूबर की भी, सस्ते यूट्यूबर की भी बात सुन लेते हैं, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात मान लेते हैं। हो सकता है ऐसे ही हो, हमें ना पता हो भाईजान। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर DGISPR ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये क्यों कहा था कि हमने जिन अफसरों को सजा दी है वो गैर इरादी, कोट अनकोट बता रहा हूं, गैर इरादी तौर पर उन लोगों को रोकने में नाकाम हो गए थे। इस वजह से जो है ना वो हमने ये किया था, उनको निकाला है। अच्छा, तो अगर ये बात, या तो फिर DGISPR सच कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा कोई साजिश इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की कहानियां डालने की कोशिश। तो उस दिन जब DGISPR ने कहा तो मैंने फिर वीडियो की थी, और मैंने, आपको याद होगा, मुझे याद पड़ता कुछ इस तरह के अल्फाज, मुझे जैसे याद पड़ता कि मैंने कहे होंगे कि लाहौर के उस यूट्यूबर को जो है ना वो चपेट पड़ी। आज DGISPR ने मुंह तोड़ जवाब दिया उन्हें, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी शायद उस यूट्यूबर की बातें, उसकी कहानियां जो है ना बड़े कान लगा के सुनते हैं, जो आज उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर कह दिया और उस तरह की बातें कर दी। तो जनाबे वाली ये मुकम्मल कहानी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है, और मुझे लगता है कि अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की मुकम्मल और घिनौनी साजिश की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान कमांड के तहत चलती है, कोई ऐसी गेम नहीं है ना जनरल आसिम के खिलाफ, और अगर इस तरह की कोई साजिश होगी तो हम सबसे पहले उसको कंडेम करेंगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कोई इस तरह की बात हो। लेकिन जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब टीवी में बैठ के कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो मियां साहब के पास जब वेला टाइम होता है तो वो भी मेरे ख्याल से उस यूट्यूबर को सुनते हैं जिसका सस्ती जो है ना वो कहानी उन्होंने सुन ली है। अब सवाल ये है कि अगर ये सारी सस्ती कहानी है तो मियां साहब ये करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने जो लिखा ना कि आखिरी चाल चली गई है, पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो नाज़रीन किराम लगता यह है कि कुछ हल्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एस्टैब्लिशमेंट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी ख्वाहिश के ऊपर, उनकी ख्वाहिश क्यों है ये अलग से एक स्टोरी है। उनकी ख्वाहिश नाज़रीन किराम इस वजह से है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को स्पेस नहीं मिल रही, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस आने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब कैसी मजेदार स्टोरी है, अपने भाई की गवर्नमेंट के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नून लीग के अंदर मकबूलियत तो है, आगी बात वहीं पे पहुंचा वहां पर जहां का खमीर था, ठीक है। इन्होंने इमरान खान के खिलाफ नारा लगाया था, क्या नारा था? ओ जी मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। तो जनाब अगली गाल सुन लो, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नून लीग के अंदर मकबूलियत तो है लेकिन वहां पे कबूलियत नहीं है। अब जब कबूलियत नहीं है, आप देखें क्या हो रहा है, यात्राएं हो रही हैं इथों लंदन से दुबई, दुबई से सऊदिया, सऊदिया से दुबई, दुबई से यूरोप, पर पाकिस्तान नहीं आया जा रहा। क्यों? क्योंकि कबूलियत नहीं है, क्योंकि छोटे पाइन वड्डे पाइन को धोखा दे के लम्हे पै गए हैं। छोटे पाइन काबिल कबूल हैं, क्यों? छोटे पाइन कहते ने खंगी जाओ तो लंगी जाओ। छोटे पाइन ने वज़ीर आज़म ऑफिस को रबर स्टैंप बनाया हुआ है, और छोटे पाइन बहुत ज्यादा काबिल कबूल हैं। वड्डे पाइन के अंदर थोड़ा सा है मामला, और वड्डे पाइन जो है वो थोड़े से
हैं इस तरह के दिमाग के कि थोड़ा कभी कभी अड़ी फंसी कर जाते हैं, इसलिए वडे पाइन मंजूर नहीं है। तो जो वडे पाइन की टीम है वो इस वक्त पूरा जोर लगा रही है। ख्वाजा साहब की वो सुबह वाली स्टेटमेंट भी आपने सुनी है, उनकी भी कहानी आप जहन में रखिए कि ये सारी कहानियां, इनकी डोरी जगह आप अगर उसको लपेटना शुरू करेंगे तो बुनियाद आपको एक मिलेगी। तो छोटे पाइन से वडे पाइन को लगता है कि छोटे पाइन जो है ना वो गेमें कर रहे हैं, तो छोटे पाइन ने भी आज एक शुरली छोड़ी है, इसका ताल्लुक भी वड्डे पाइन की उस गेम के साथ है। लिहाजा अब ये जो हाउस ऑफ कार्ड हैं ये बिखरते चले जा रहे हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स की उस आखिरी एपिसोड की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है कि थ्रोन के ऊपर कौन बैठेगा। थ्रोन के ऊपर बैठेंगे वड्डे पाइन या छोटे पाइन, क्योंकि एंड पर आगे पता चलता है कि जिसने सारी लड़ाई लड़ी थी मियां नवाज शरीफ साहब, जो सारी जो है ना वो लड़ाई लड़ के आए थे, पता लगता है कि उनकी जगह आपको याद है गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी निके पाइन आके जो है ना वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो लड़ाई लड़ने वाला और कोई होता है और कुर्सी पे बैठने वाला कोई और होता है। तो गेम चल रही है। ये आखिरी स्टोरी सुन लें जो मैंने कही थी आपको मजेदार, वो ये है कि पार्लियामान के अंदर आज इमरान खान को एक जीत मिली है और वो किस तरह से, वो भी मजेदार कहानी है। आज जनाब एक एक्ट जो है वो आपको मालूम ही है कि सेनेट के अंदर जो है ना वो एक बिल पेश किया गया था। उस बिल के अंदर असल में इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिज्म और ये इस तरह कहानी डाली थी कि जनाब सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए राह हमवार हो सके। उसमें मुझे सलाम पेश करना पड़ेगा आज JUI के लोगों को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इरफान सदीकी को भी और उन तमाम लोगों के लिए भी, और ख़ास तौर पर सेनेटर मुश्ताक को भी कि जिन्होंने आज जमहूरियत की लड़ाई लड़ी है, जो कि जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सेनेटर गफूर हैदरी हों, मैंने हमेशा इनकी तनकीद की, आज सलाम है इन्हें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हों, मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी इनको रगड़ा है, ठीक है, लेकिन आज सलाम है उन्हें। सेनेटर मुश्ताक अहमद सलाम, सेनेटर ताहिर बजिंजो ANP सलाम, सेनेटर हमायूं मोहम्मद और सेनेटर इरफान सदीकी। नाज़रीन किराम आज ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा जनाब किस तरह हो सकता है, ये तो कल किसी भी जमात को नारा लगाने के ऊपर आप पाबंदी की तरफ ले जाएंगे। तो आज जो है ना वो इमरान खान के लिए खेल खेला जा रहा था, आज वो खेल नाज़रीन किराम नाकाम हो गया है और उम्मीद ये इज़हार की जा रही है कि किसी किस्म की कोई पाबंदी अब इमरान खान के ऊपर लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है, ये इस वक्त के मामलात हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, और भी चीज़ें थी शेयर करने के लिए, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गया तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।